मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान ए इलाही में आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरत तौबा की आयत नंबर 64 से 80 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरत तौबा की आयत नंबर 81 से 99 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनमें से पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन नाफरमान लोगों का ज़िक्र फरमा रहा है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काम करते और उस पर खुश हो जाते। एक मरतबा का वाक़या ये हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के सामने ये ऐलान फरमाए कि लोगों, फ़लाँ वक्त हमारे साथ तुम सबको सफ़र पर चलना होगा। तो अब जितने मुखालिफीन थे वो तमाम के तमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपना उज़्र पेश करने लगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें घरों में रहने की इजाज़त दे दी। तो चुनाचे जब वो वक्त आ गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम भी थे। जब ये काफ़िला रवाना होने लगा तो वो मुखालिफीन जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ काम किया करते थे, खुश होते हुए लोगों से ये कहने लगे कि लोगों, तुम इस सफ़र में साथ न रहो, वहाँ पर गर्मी बहुत महसूस होगी तुम्हें और ये बर्दाश्त तुम नहीं कर सकते। इस तरीक़े से और ये भी कहने लगे कि यह सफ़र तुम्हारा बड़ी मशक्क़त वाला, बड़ी परेशानियों वाला है, इसको तुम हरगिज़ बर्दाश्त न कर सकोगे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस तरीक़े के नाफरमान लोगों के बारे में सूरत तौबा की आयत नंबर 81 में ये बयान फरमाया है कि ऐ लोगों, जब तुम इस दुनिया की मामूली सी गर्मी बर्दाश्त न कर सकोगे तो फिर जहन्नम जो नाफरमानों के लिए तैयार की गई है उस आग को कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। तो ये जहन्नम की आग जो है, इसके बारे में एक रिवायत तफसील से यूँ बयान की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब दोज़ख को पैदा किया तो उसकी आग को 1000 साल भड़काया गया, तब वो जाकर सुर्ख यानी लाल हो गई। फिर उसे 1000 साल तक जलाया गया, फिर वो सफ़ेद हो चुकी थी। फिर तीसरी मर्तबा उस आग को 1000 साल तक जलाया गया, फिर वो सियाह यानी काली हो गई है। इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत में यह बयान किया गया है कि इस दुनिया में इंसान जिस आग को लगाते हैं तो वो आग दोज़ख की आग का 70वां हिस्सा है। तो नाज़रीन, इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि दोज़ख की इन सज़ाओं को और इस आग को पेश नज़र रखें ताकि हम इसके ज़रिए अपने दिल में खौफ खुदा रखें और गुनाहों से और शर पसंदी से बच सकें। तो आइए नाज़रीन, इसके मुताल्लिक़ और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरत तौबा की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फरिहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाहि व करिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون। जो लोग ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए वो पैगम्बर खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बैठ रहने से खुश हुए और इस बात को नापसंद किया कि खुदा की राह में अपने माल और जान से जिहाद करें।
और औरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना। उनसे कह दो कि दोज़ख की आग इससे कहीं ज़्यादा गर्म है। काश ये इस बात को समझते। فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें और आखिरत में इनको इनके आमाल के बदले जो करते रहे हैं बहुत सा रोना होगा। फिर अगर खुदा तुमको इनमें से किसी गिरोह की तरफ ले जाए और वो तुमसे निकलने की इजाज़त तलब करें तो कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं निकलोगे और ना मेरे साथ मददगार होकर दुश्मन से लड़ाई करोगे। तुम पहली दफ़ा बैठ रहने से खुश हुए तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। सूरत तौबा की तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे से पहले हमने जिस सफ़र का जिक्र किया था, दरअसल वो सफ़र हक़ और बातिल के दरमियान एक मुकाबले का सफ़र था, क्योंकि जिनके दिलों में ईमान था, यकीन था, वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफ़र में शरीक हो गए। अब जिनके दिलों में ईमान और यकीन नहीं है, यानी नाफरमान लोग हैं, तो ये इस सफ़र में शरीक होने से कासिर हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने इस कलाम पाक में ऐसे नाफरमान लोगों की मजम्मत बयान फरमाई है। अब जो उस वक्त बीमार थे, कमज़ोर थे, बूढ़े थे, तो ऐसे लोग इस सफ़र में शरीक ना हुए तो वो परेशान हो गए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या हम पर भी मजम्मत बयान फरमाई है। तो आयत नंबर 91 में उन लोगों के बारे में ये इरशाद फरमाया गया है कि जो लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं, ऐसे सफ़र में शरीक नहीं हो सकते, तो उनके लिए रुख्सत है कि वो सफ़र में शरीक ना हो और इसी तरीके से उनसे कोई मुआख़ज़ा नहीं लिया जाएगा। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ और जानकारी हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरत तौबा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिक़ून वला तुजिबक अम्वालुहुम व इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद्दुन्या व तज़हक़ अनफुसुहुम
وتزهق أنفسهم وهم كافرون. और ऐ पैगंबर, इनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना. ये खुदा और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे. उनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना. इन चीज़ों से खुदा ये चाहता है कि इनको दुनिया में अजाब करे और जब उनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. और जब कोई सूरत नाजिल होती है कि खुदा पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर लड़ाई करो, तो जो इनमें दौलतमंद हैं वो तुमसे इजाज़त तलब करते हैं और कहते हैं कि हमें तो रहने ही दीजिए कि जो लोग घरों में रहेंगे हम भी उनके साथ रहें. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ये इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहे हैं, उनके दिलों पर मुहर लगा दी गई है, तो ये समझते ही नहीं. लेकिन पैगंबर और जो लोग उनके साथ ईमान लाए सब अपने माल और जान से लड़े. इन्हीं लोगों के लिए भलाइयाँ हैं और यही मुराद पाने वाले हैं. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. अल्लाह ने इनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा इनमें रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है. और सहरा नशीनों में से भी कुछ लोग उज़्र करते हुए तुम्हारे पास आए कि उनको भी इजाज़त दी जाए, और जिन्होंने खुदा और उसके रसूल से झूठ बोला वो घर में बैठ रहे. सो जो लोग इनमें से काफिर हुए हैं उनको दुख देने वाला अजाब पहुँचेगा. तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा. हम यहाँ लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद.
अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अल्लाह के फ़ضل और उसके करम से 10वां पारा यानी वालमू ख़त्म कर रहे हैं और साथ ही साथ 11वां पारा यानी यातदीरूना शुरू करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस तिलावत और तर्जमे के सिलसिले को जारी रखेंगे। तो आइए नाज़रीन 11वें पारे की इब्तिदाई आयतों के इरशादात को जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون न तो ज़ईफ़ों पर कुछ गुनाह है और न बीमारों पर और न उन पर जिनके पास खर्च मौजूद नहीं कि शरीक जिहाद हों, यानी जबकि खुदा और उसके रसूल के खैर अंदेश और दिल से उनके साथ हों। नेकोकारों पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं है और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। और ना उन बेसरो सामान लोगों पर इल्ज़ाम है कि तुम्हारे पास आए कि उनको सवारी दो और तुमने कहा कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं जिस पर तुमको सवार करूं, तो वो लौट गए और इस गम से कि उनके पास खर्च मौजूद न था उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इल्ज़ाम तो उन लोगों पर है जो दौलतमंद हैं और फिर तुमसे इजाज़त तलब करते हैं। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका वहुम अग़निया رضوا بأن يكونوا مع الخوالف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون। यानी इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहे हैं। खुदा ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है, बस वो समझते ही नहीं। يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون
يردون إلى عالم الغيب والشهادة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے. آپ کہہ دیجئے کہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکے ہیں اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے. پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائے جائیں گے کہ ہم معذور تھے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو. سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ نفاق وغیرہ کیا کرتے تھے. یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو ان کو کیا نفع، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں. اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتا ہے، اور تم مسلمانوں کے واسطے زمانے کی گردشوں کا منتظر رہتا ہے. برا وقت انہی منافقین پر پڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں.
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے. ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑے رحمت والے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے قلوب کو نور ایمان سے منور کر دے. تو ناظرین، یہ تھا پروگرام فرمان الہی. کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت سورۃ التوبہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.